Hello, my dear friends. Welcome back in my YouTube channel. As we discussed yesterday about interrogative sentence when we make indirect speech from direct speech. Today our topic is a imperative sentence. We are gonna to discuss imperative sentence. हम यहाँ पर अब imperative sentence के बारे में चर्चा करेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो क्या रूल होगा, उसको हम कैसे करेंगे। आज इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में रूल्स लेकर आए हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मुख्यतः 5 चीजें हो सकती हैं। यह तो पहला होता है ऑर्डर, एक होता है रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड और प्रे। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं उसे। यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो क्या रूल होगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले यदि रिपोर्टिंग वर्ब से सेड को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस और एडवाइस में बदल देते हैं। कब बदलेंगे ये बाद में जानेंगे। पहले क्या करते हैं, से रहेगा तो उसे ऑर्डर करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे या एडवाइस करेंगे। किसको? से को। यदि सेज टू रहेगा तो उसे ऑर्डर्स कर देंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे या एडवाइस कर देंगे। और यदि सेड रहेगा तो उसे क्या कर देंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और एडवाइस कर देंगे। अब बात आती है कि ऑर्डर कब होता है, रिक्वेस्ट कब होगा और एडवाइस कब होगी। कोई बड़ा व्यक्ति क्या करता है, बड़ा जो व्यक्ति होता है वह छोटे को आदेश देता है। बड़ा छोटे को आदेश देगा, छोटा बड़े से रिक्वेस्ट करेगा तथा जो बराबर वाले होंगे वो एक दूसरे को एडवाइस देंगे। बात एकदम क्लियर करिएगा कि ऑर्डर क्या होगा, जो बड़ा होगा वो छोटे को आदेश देगा तथा छोटा बड़े से रिक्वेस्ट करेगा। ये दोनों बराबर है तो एक दूसरे को एडवाइस देंगे। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल क्या करेगा, प्यून को ऑर्डर देगा, प्यून प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेगा और प्यून के साथ का कोई आदमी होगा तो क्या करेगा, उसे एडवाइस दे सकता है। तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब से टू को ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस में बदला जाता है। रूल 2 आता है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम टू का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस था तो वहां पे हम दैट का प्रयोग करते थे। इंट्रोगेटिव था तो वेदर और इफ का यूज करते थे। डबल इंट्रोगेटिव होता था तो क्वेश्चन वर्ड से ही काम चला लेते थे। बट यदि इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम टू का प्रयोग करते हैं। प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, ये शब्द अगर आते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है और सर मैडम के स्थान पर रिस्पेक्टफुली का उपयोग करते हैं। रूल 4 है, जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे पर इसमें कंडीशन होगी कि जरूरत के मुताबिक ही हम इसे फॉलो करेंगे। इसमें टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल आप पर्सन जो अपने नियम पढ़ा था उसी को फॉलो करेंगे। चलिए उसी को हम फॉलो करेंगे। देखिए अब हम इंपरेटिव सेंटेंस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। ही सेड टू पंकज सिट डाउन, उसने आदेश दिया कि सिट डाउन। सेड टू को बदलेंगे हम ऑर्डर्ड में लिख देंगे ही ऑर्डर्ड पंकज। और क्या बताया था, टू का यूज करेंगे और जैसे है वैसे कर देंगे। इसको हम टेंस में परिवर्तन इसमें नहीं होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ही ऑर्डर पंकज टू सिट डाउन, ओके। ऐसा था द डॉक्टर सेड, सॉरी, देखिए यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इंपरेटिव सेंटेंस में पहले हम एक ऑब्जेक्ट जरूर मानेंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो लिखेंगे द डॉक्टर, मी कर लेते हैं और ये क्या कह रहा है, डॉक्टर किसी को एडवाइस देगा तो द डॉक्टर एडवाइज्ड, और एक ऑब्जेक्ट खुद से मान लेंगे, मी या ही चाहे जो कर लीजिए, हर कर दीजिए, देम कर दीजिए। तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग,
तो इतनी बात क्लियर। क्या बताया, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम अपने मन से एक ऑब्जेक्ट वहां पर कंसीडर कर लेंगे और उसके बाद टू से सेंटेंस को जोड़ देंगे। सी सेड टू मी प्लीज, प्लीज इससे रिक्वेस्ट हो रही है, रिक्वेस्ट का बोध होता है, तो सी सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड मी। प्लीज और काइंड शब्द आता है तो उसे हटा दिया जाता है और फिर उसे टू से जोड़ देंगे टू गिव, और यहाँ पर प्रोनाउन का चेंज होगा, पर्सन का मी है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो हर हो जाएगा। टू गिव मी हर, योर है, योर बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा माई, यहाँ पे पॉजेसिव केस में है तो माई बुक। She requested me to give me her my book. To give her my book. अब यहाँ पर अगला सेंटेंस आता है, जैसे हमने बताया था कि सर मैडम आएगा तो वहां पर हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट कुछ नहीं करेंगे, वहां पर हम रिस्पेक्टफुली का यूज कर देंगे, हो जाएगा सी सेड रिस्पेक्टफुली, उसने आदर से कहा, सी सेड रिस्पेक्टफुली। तो क्या बात बताया कि सर मैडम का यूज होगा तो रिस्पेक्टफुली का प्रयोग, अब पूरा सेंटेंस फिर से, और जरूरत के मुताबिक हम क्या करते हैं, आई है तो यहां कर देंगे सी, हाउ व्हाट टीवी सेट। दैट्स क्लियर। चलिए देखिए, यदि अब जो है निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आता है, अभी तक इंपरेटिव सेंटेंस आता था, अब आएगा नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो क्या रूल होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सामान्यतः जनरली जो होता है नेगेटिव सेंटेंस वह डोंट से स्टार्ट होता है, डोंट से स्टार्ट होगा इस नेगेटिव सेंटेंस, और पहले रूल में ये आता है कि जैसे कि आप पहले करते थे वैसे ही करेंगे, ऑर्डर का उपयोग जैसे करते थे वैसे करेंगे, एडवाइस का उपयोग जैसे करते थे वैसे करेंगे, और रिक्वेस्ट जैसे करते थे वैसे करेंगे। बट इसमें एक और रूल आता है, यदि आप इन सब के प्रयोग से बचना चाहते हो तो आप फॉरवर्ड का यूज करिए। यदि नेगेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के भीतर, रिपोर्टेड स्पीच के भीतर आता है तो वहां पर हम सबसे अच्छा एक तरीका होता है, हम सेड टू को फॉरवर्ड में, सेड टू को फॉरवर्ड में, सेज को फॉरवर्ड्स में तथा से को फॉरवर्ड में बदल दें। सबसे आसान तरीका, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट की झंझट से दूर एक सबसे बढ़िया तरीका फॉरवर्ड का यूज करते हैं। रूल 2, यदि और इन्वर्टेड कामा को हटाकर यदि आप पहले रूल की तरह ऑर्डर का यूज करते हैं, एडवाइस का यूज करते हैं, रिक्वेस्ट का यूज करते हैं तो वहां पर आपको नॉट टू का यूज करना होगा, परंतु यदि फॉरवर्ड का यूज करते हैं तो नॉट का उपयोग नहीं करेंगे, केवल टू से काम चल जाएगा, पूरे डोंट को रिमूव करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। यदि आप ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस का यूज करते हैं तो नॉट टू का उपयोग करना पड़ेगा, यदि आप फॉरवर्ड का यूज करते हैं तो केवल टू का उपयोग करना पड़ेगा, नॉट का प्रयोग नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना। तो सबसे बढ़िया होता है फॉरवर्ड, क्योंकि हमें एडवाइस और एडवाइस का भी, चाहे एडवाइस हो चाहे ऑर्डर हो चाहे रिक्वेस्ट हो, सबके साथ फॉरवर्ड का यूज हो जाएगा। तो ये रहा रूल 2। रूल 3 था कि जरूरत के मुताबिक हम जनरल रूल को फॉलो करते हैं। फिर से बता रहा हूं सारी बात, ध्यान से सुनिएगा। जनरली नेगेटिव सेंटेंस जो होता है डोंट से स्टार्ट होता है। रूल फर्स्ट में बात ये आती है, या तो आप ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस करिए या तो आप फॉरवर्ड करिए। यदि आप ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको नॉट टू का यूज करना होगा, यदि आप फॉरवर्ड करते हैं तो आपको टू का उपयोग करना होगा। जनरल रूल को आप पहले की तरह फॉलो करेंगे पर जरूरत के मुताबिक। आइए हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स इस पे। अब हम नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। देखिए, आप ऑर्डर करिएगा, रिक्वेस्ट करिएगा, एडवाइस करिएगा, पर एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि सेड टू को हम बदल देंगे फॉरवर्ड में। ही फॉरवर्ड मी टू, पूरे डोंट को गायब कर देंगे, बस टू ओपन द डोर। ये हर झंझट से दूर है कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइस, पहचानने से दूर आप फॉरवर्ड का यूज करिए, सेड टू को फॉरवर्ड में बदलिए और टू ओपन द डोर करिए, डोंट को गायब करिए। ऐसे ही फॉरवर्ड मी टू डोंट डिस्टर्ब मी तो हो जाएगा टू डिस्टर्ब, बदलेगा इसके अकॉर्डिंग तो हो जाएगा हिम। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? मी है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा हिम।
हो जाएगा सी, सेट टू को बदलेंगे ऑर्डर, देम टू गो आउट। फ्रेंड्स देखिए, और कुछ हम स्पेशल रूल्स के साथ आपके लिए आए हैं। इसमें पहले कंडीशन ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त इंपरेटिव सेंटेंस जो होगा वह निषेध सूचक हो, यानी कि कोई डायरेक्ट स्पीच हो, उसके अंदर जो इन्वर्टेड कामा हो, उसके भीतर एक ऐसा सेंटेंस हो जिसकी मीनिंग क्या निकले, निषेधात्मक निकले। वह हो ना, उसकी फॉर्म हो ना उस तरह, बट मीनिंग उसकी उस तरह निकले, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, सेड या सेड टू को हम प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड में बदलेंगे। फिर फॉर्मूला ये कह रहा है कि प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। ठीक है, कैसे होगा एक एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से यहां पे जानेंगे। एग्जांपल हमारे लिए है कि ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसे काम नहीं करना है, इसका मीनिंग ये निकल रही है उसे काम करने से रोका जा रहा है यहाँ पे। तो पहले क्या करेंगे, ही सेड टू हिज सर्वेंट को ही सेड टू के स्थान पे या तो प्रोहिबिटेड का यूज करेंगे या तो ऑब्लिक कर देते हैं प्रिवेंटेड, या तो उसे प्रोहिबिटेड में बदलेंगे या तो प्रिवेंटेड में बदलेंगे। फिर ऑब्जेक्ट है तो लिख देंगे हिज सर्वेंट, फॉर्म, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो वर्किंग। ठीक, फॉर्मूले के ऊपर रख देते हैं इसको। एक और सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड टू प्यूपल नेवर टेल ए लाई। तो क्या करेंगे, द प्रिंसिपल प्रिवेंटेड प्यूपल, फॉर्म, फॉर्म में बदल देंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म में बदल देंगे। टेल है तो टेलिंग, ए लाई। तो बात क्या निकल के आई है यहाँ पे, सेड टू को प्रोहिबिट ने बदलेंगे या तो प्रोहिबिटेड में या तो प्रिवेंट या प्रिवेंटेड में। फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर फॉर्म रहेगा, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी। तो ये रहा आपका ये रूल। देखिए एक स्पेशल रूल और आपके लिए है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग हो और डू का प्रयोग मेन वर्ब के पहले हो, इंपरेटिव सेंटेंस में डू का यूज हो और डू का प्रयोग मेन वर्ब के पहले हो, तो इस डू का मेन वर्ब के पहले आने का उद्देश्य ये होता है कि यह मेन वर्ब पे दबाव डालने का कार्य करता है, उसे एम्फेसिस करने के लिए होता है। किसी वर्ब के पहले यदि डू का यूज करते हैं, कोई मेन वर्ब हो उसके पहले डू का यूज करोगे तो ये क्या करता है, मेन वर्ब पे दबाव डालने का कार्य करेगा। तो रूल क्या है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग हो और इसका प्रयोग मेन वर्ब के पहले हो, अर्थात या मेन वर्ब पे एम्फेसिस करने के लिए होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसे बदलेंगे तो हम डू का यूज नहीं करते हैं, और जैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करते थे वैसे ही करेंगे। तो रूल क्या मेन है कि डू का प्रयोग मेन वर्ब के पहले हो। तो ही सेड टू मी डू रीड द गीता, गीता को अवश्य पढ़ो। गीता पर जोर दिया जा रहा है, यहाँ पे पढ़ने पर जोर दे रहे हैं। तो ऑर्डर है एक तरह का, या ही ऑर्डर मी टू, डू को हटा देंगे, रीड द गीता, ऐसा ये रहेगा। ही डू हैव अ कप ऑफ कॉफी, मुझे एक कप ऑफ कॉफी चाहिए, जोर दिया जा रहा है यहाँ पे, कप ऑफ कॉफी चाहिए, रिक्वेस्ट एक तरह की है। ही requested me to have a cup of coffee। तो ये थे हमारे रूल कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग मेन वर्ब के पहले और साथ में मेन वर्ब क्या करता है, दबाव डालने का कार्य करता है, तो उस डू को हम हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो? आज हमने चर्चा की इंपरेटिव सेंटेंस के ऊपर, और कल अब आपके लिए हम इंपरेटिव सेंटेंस के ऊपर यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा तो उसके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दैट्स ऑल।